ओम शांति। मन की स्थिति को शांत कर लें। चारों ओर से ध्यान हटाकर निश्चिंत स्थिति का अनुभव करें। निर्विकल्प स्थिति। मेरा मन और बुद्धि बिल्कुल शांत है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पाँच 3/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? उत्तर है, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी यह नई आश उत्पन्न हुई है। यह आस एक बाप ही पूरी करता। यह आस पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहती। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को ही याद करते, बाकी सभी हैं सीताएं भक्तियां, सभी दुखी हैं। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया, बागवान और पतित पावन कहा जाता। अब बच्चे जानते हमने एक का हाथ पकड़ा है। नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब यह है बेहद का बाप परम पिता। इसलिए इस सब बच्चे जो भगत हैं वे सब उनको याद करते हैं, परंतु यह बात भक्त नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वह जाकर इस दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते रहते, परंतु बाप का किसको भी पता नहीं है। जिसको बाप का पता न हो वह जैसे कि बच्चा ही नहीं है। बाप को न जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे। लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है। बाप कहते, अभी मैं तुमको सहजते सहज बात समझाता हूँ, बस मुझ अपने बाप को याद करो। यह बाप ही समझाते कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे। हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है। कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो और फिर राज्य पाते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर के हम विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे और फिर माया रावण ने पतित बनाया। अब फिर बाप पावन बनाने आए हैं, परंतु यह आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख नर से नारायण बनेंगे।
तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश कर लिया। बाबा कहते, मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप, वह बहुत सहज रीति बैठ समझाते। हाँ, काम महाशत्रु है, यह तो सन्यासी भी कहते, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। वह तो हुई एक दो की बात, उनका निवृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है तो वह भी भगत गॉडफादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है यह नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद, किसको भजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया। जो सुना है वह लिख दिया है, भला गोविंद किसको कहे? गुरुओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है भी ह्यूमन गऊ की बात। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाप ने आकर के सुमत दी है। माया रावण कुमत देते, बाप सुमत देते। सुमत है शिव बाबा की और कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत और कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आस तो थी नहीं। अभी बाप ने नई आश प्रकट की है, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु तो होती नहीं है जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी नई आस है, भल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो। बाप तो नंबर 1 मत देते, कहते हैं यह तो ऐसा है, जो ब्रह्मा भी उतर आए तो मत नहीं लेंगे। यह पिछाड़ी की महिमा है, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते और अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहाँ न कहाँ सूत मुझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आश प्रकट की है ना कि श्रीमत पर चलने से यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे यह ब्रह्मा बनते हैं ऐसे तत्त्वम। यह बात भूलो मत, परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती। कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती, करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम यह काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला जो राय लेवे। अब क्या करे, माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे। हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते। हर बात में सावधानी चाहिए। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। लॉ नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे, यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर लोग हंसते हैं कि यह फिर कहाँ का रिवाज है। यह तो है ही नई बात, ऐसी राय कभी कोई दे न सके। कोई पूछे तुम बीके बने हो तो भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बिछाना है
क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि है तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते तो भाई बहन ठहरे ना। वह क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके, इम्पॉसिबल है। यह तो नई रचना है ईश्वर की। वह कहते गीता में तो कभी सुना नहीं है। बाप कहते यह तो मैं तुमको सिखलाता हूँ। फिर तो न शिव बाबा होगा न बीके होंगे। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, फिर कहाँ सुन सकेंगे। मैं अभी तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर यह सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, यह भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य है पतित दुनिया के। इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती? स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या? अच्छा भला असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी? जरूर संगम होना चाहिए। जहाँ देवताएं वहाँ असुर नहीं, और जहाँ असुर है वहाँ देवता नहीं, तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती? कौरव पांडवों की लड़ाई भी लग न सके। जो श्रीमत पर चलते वह कभी किसको लड़ाएंगे कैसे? लड़ाने वाले हैं मनुष्य। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। पांडव कोई मूर्ख थोड़े थे जो जुआ खेलेंगे व आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते, विष के लिए कितना तंग करते। बोलो भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी जाते, फिर उनको देवी कहकर पूजते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे, यह तो हो नहीं सकता। कहते हैं जरूर कुछ जादू है, ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया, भट्टी जो बनी तो जरूर भागे होंगे ना। बांधेलियों को बहुत राय मिलती, इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गवाएं। यह घर से निकाल देंगे तो अच्छा हम जाकर बर्तन मांजेंगी, झाड़ू लगाएंगी। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ न सके। शुरू में तो बच्चियों का पाठ था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना, यह सब करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदारी चाहिए। पहले नष्टो मोहा बनो, तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती, ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो हर्जा नहीं है। बाप तुमको नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में जोत जगाते। बाप आते ही है सबको गुलगुल बनाकर ले जाने। प्योर तो सभी बनेंगे, पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतो कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो, जो नहीं करते वह ऐसे थोड़े मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर
फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। हम अशरीरी होकर बैठते हैं, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप होकर बैठ जाते हैं, परंतु कब तक? आखिर इन कर्म तो करना है। साधु संत आदि कोई को भी यह पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते। बाबा कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर जंगल में क्यों जाएं? हम कर्म योगी हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो 63 जन्म। भक्ति की घमसान ने हैरान कर दिया। अभी तुमको सग हंगामों से छुड़ा दिया है। बाबा के डायरेक्शन मिलते अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए, सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मूझना नहीं है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। दूसरी पॉइंट, बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान है बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भाव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते। संग अर्थात समीप वही रह सकता जो समान है। जो संकल्प में सदा साथ रहते वह इतने विजयी होते। जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी मायावार नहीं कर सकती। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से, अपने निश्चय में स्थित हो। अपनी कल्प पहले वाली नूद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नूद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते हैं कि यह ज्ञान तो मेरे भाग्य में है ही नहीं, ऐसा नूधा हुआ है। लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है। कोई विराट फिल्म अनुसार बनी हुई तो है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बनकर बनावे। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। यही ज्ञान है। बाकी नूद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना यह अज्ञान है। अच्छा, ओम शांति।